Hey guys, this is AV Odaku. Welcome back to my another low effort वीडियो। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें एज रजिस्ट्रेशन आया, उससे मैं बहुत प्रभावित कुछ भी नहीं हुआ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है और व्यू भी नहीं है, तो उससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुख भरी बात मिटा का आज के टॉपिक में आते हैं। इससे कहीं जॉनरा एनिमे कम्युनिटी में इससे कहीं जॉनरा का बहुत सारे एनिमे है, लेकिन ज्यादातर लोग इस ऐसे के एनिमे को भाव नहीं देते इस शोनन एनिमे जैसा, क्योंकि इसे के एनिमे जितना उतना अच्छा भी नहीं हुआ था। लेकिन मुझे अच्छा लगता है देखना इस एनिमे, क्योंकि मैं एनिमे देखता हूँ फन के टाइम पास या फिर फन के लिए। एज लॉन्ग एज एनिमे मुझे इंटरटेन करेगा वो मुझे अच्छा लगता है, तो इस एनिमे मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, तो आगे भी देखूंगा। तो अगर आप एनिमे बिगिनर है तो आप इस एनिमे घुसेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका टेस्ट के हिसाब से कुछ इस एनिमे। लेकिन आपको उस झंझट से बचाने के लिए इस एनिमे के बारे में कुछ गलत पूछने के लिए मैं आपको बेस्ट इस एनिमे रिकमेंड करूंगा। आप एनिमे एक बिगिनर है तो भी आप एनिमे बिगिनर नहीं है तो भी देखो यार वीडियो, क्या जाता है तुम्हारा। अगर किसी को इसे का मतलब पता नहीं, इसे का मतलब होता है हमारा नॉर्मल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना, मर कर जाना, या फिर वो लोग हमारे हीरो को समन कर रहे हैं उसके देश को बचाने के लिए वगैरह वगैरह वाला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सस्ता इंट्रो के साथ। नंबर 10 पर आता है ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम, द वर्ल्ड ऑफ ओटामो गेम्स इज अ टफ फॉर मूव। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक वीडियो गेम जबरदस्ती खेलना पड़ते है उसकी बहन की वजह से, तो वो गेम एक डेटिंग सिम होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट वो गेम फिनिश करता है, लेकिन उस गेम में उसे कुछ भी ढंग का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस गेम में 5 के-पॉप आइडल कह सकते हो, 5 लड़के होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल के रूप में खेलता है डेटिंग सिम में, और हमारा प्रोटैगनिस्ट गेम कुछ खास नहीं लगता और क्रिटिसाइज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ने गेम खत्म करने के बाद बाहर जाने की कोशिश करता है, तो वो अपने सीढ़ी से गिरता है और मर जाता है, और वो इसे हो जाता है, वो इसे फिर मरकर जिंदा होता है। वो कोई जिंदा दुनिया और वर्ल्ड में नहीं कि वो गेम वर्ल्ड में ही जिंदा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जिस गेम को इतना नफरत करता है वो उसी में अब रिबोर्न हो चुका है, तो आपको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। क्योंकि नंबर 9 पर है रिक्रिएटर। तो मेरी तरह इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एक एनिमे लवर होता है और वो मांगा या फिर नाइट नॉवल जैसे पढ़ता है, लेकिन मैं लाइट नॉवल नहीं पढ़ता। तो एक दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट घर जाकर एक अपने टैब खोलता है, तो अचानक वो एक बैटलफील्ड में ट्रांसफर होता है जहाँ पर वो 2 लड़की लड़ते हैं। तो वो उसमें से एक लड़के हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारने वाला है कि वो दूसरे लड़के हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचाते हैं और वो हमारी दुनिया में आता है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट हमारी वापस अपनी दुनिया में आता है तो वो उसके साथ वो दूसरा लड़की भी आता है। तो बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि वो वीडियो गेम्स एनिमे कैरेक्टर रियल लाइफ में आ चुका है और वो 2 टीम में बढ़कर एक दूसरे को मारने वाला है, जस्ट लाइक फेथ सीरीज। ये सब स्टफ में घुस चुका है और हमारा प्रोटैगनिस्ट वो सब रोकना चाहता है। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को तो वो सब हमारे दुनिया में आकर लड़ रहे हैं, तो इसका रीजन आपको देख के ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब लड़ाई वगैरह हो रहे हैं। पर मैं ये सब लोगों का रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइट सीन वगैरह अच्छा है, लेकिन उसमें स्टोरी टेलिंग कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे। जब मैं एनिमे बिगिनर था तब इस तरह के एनिमे मुझे खास नहीं था, जब मैं एनिमे देखने लगा शुरुआत तो अच्छा लगा। ये फिर मैं बिगिनर के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप कुछ न्यू देखने वाले चाहते हैं तो इसके मैं ये चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है ड्रिफ्टर, कार रेस वाला करने वाला ड्रिफ्टर नहीं है ये। नॉर्मली इसके एनिमे में मॉडर्न एरा के लोग होते हैं, हमारे एरा के लोग होते हैं, मरकर या फिर समन होता है दूसरी दुनिया में। लेकिन इस एनिमे में पुराने जमाने के लोग समन होते हैं दूसरी दुनिया में। या हमारा प्रोटैगनिस्ट एक समुराई होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी दूसरी टीम अपोनेंट से लड़ते हुए पूरी तरह गंभीर हो जाता है, इंजर्ड,
तो अब अचानक ही वो एक कम बंद कमरे में आता है। तो वहाँ पर सामने एक चश्मा लगा हुआ एक आदमी मिलता है और वो आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को किसी एक दरवाजे में घुसेड़ देते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट को 2 एल्फ आकर बचाकर उसे उसके जैसे वाले एरा में हुए वाले लोगों को पास छोड़ देते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि उसके साथ उसके पुराने जेनरेशन के लोग भी इसमें आए हैं और हमारे प्रोडक्शन को किसी कारण के साथ यहाँ पर भेजा है। नंबर 7 पर है गेट। हमारी तरह इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एक हार्डकोर ओटाकू लवर होता है और साथ ही साथ वो एक मिलिट्री ऑफिसर भी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एनिमे कॉम जैसे कोई इवेंट में अटेंड करने जा रहा होता है तो अचानक एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है। तो उस गेट से मॉन्स्टर आने लगते हैं। वो मॉन्स्टर फैंटेसी से आते हैं। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक मिलिट्री वन होता है। तो हमारे रियल वर्ल्ड में सब निपटा कर हमारे प्रोटैगनिस्ट को मिलिट्री होता है। इस कारण से उसे उस गेट के पार उधर जाकर वहां पर फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये मॉन्स्टर हमारे दुनिया में क्यों हमला कर रहे हैं। तो आपको इस एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 6 पर आता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। सोचना भी मत हमारा मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड फेंक कर मारता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिलता है। तो किताब पढ़ते समय वो किताब के अंदर जाता है या बुक से वो ट्रांसफर होता है दूसरी दुनिया में। उसे पता चलता है कि उस तरह उसके साथ पियर, स्वॉर्ड, आर्चर, हीरो वाले भी उसके साथ समन हुए, लेकिन वो भी दूसरी दुनिया से है। तो वो सब समन करते हैं हमारे हीरोज को उसके दुनिया बचाने के लिए। शील्ड हीरो होने के कारण हमारा प्रोटैगनिस्ट को कोई इज्जत ही नहीं मिलता और मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इसमें एक प्रिंसेस हमारे हीरो को कुछ एग्जाम कुछ अरे यार मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, सोच लो कुछ गलत काम किया है ऐसा ये। तो हमारे हीरो अब 0 है और उनका सोशल वैल्यू पूरा खत्म हो चुका है। तो हमारे हीरो अपना सोशल वैल्यू कैसे गेन करेगा और वो साला हरामी ज्यादा बीच को मिटाकर और अपना वो एक इनोसेंट बंदा है कैसे प्रूफ करेगा, अब जरूर देखना। नंबर 5 पर आता है ओवरलॉर्ड। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक हार्डकोर गेमर लवर होता है और उसका फेवरेट गेम VR गेम बैन होने वाला है क्योंकि ज्यादातर नहीं खेलता तो इसका सर्वर डाउन होने वाला होता है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक रिब्यूट की तरह आखिरी दिन पर गेम खेलने जाता है। तब अचानक वो सर्वर से एग्जिट नहीं हो पाता तो उसके पता चलता है कि वो जिस दूसरे दुनिया में जा चुका है उस अपने गेम अवतार और उसके कुछ काम करने वाले भाड़ू लोग के साथ। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट क्यों ऐसा हुआ गेम के द्वारा और उसका सबोनेट्स भी उसके साथ क्यों ऐसा हुआ है। मैंने इस एनिमे को बहुत बार इग्नोर किया था क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्केलेटन होता है और एक घोस्ट राइडर कॉपी जैसा सोच लो, लेकिन अब जब एनिमे देखोगे ये पूरा ऑपोजिट होगा। घोस्ट राइडर वाली बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हमारे प्रोटैगनिस्ट एक स्केलेटन है, बाकी के सब डिफरेंट है और ये एक ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई मेहनत नहीं कर पड़ेगा। अगर आप ओवर प्रोटैगनिस्ट पसंद करती है तो जरूर चेकआउट करिए। नंबर 4 पर है कोनोसुबा, बेस्ट फकिंग इसेकाई कॉमेडी एनिमे ऑफ ऑल टाइम इन माय व्यू। इसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक नंबर का मास्टरपीस है कॉमेडी एनिमे में। तो मैं एक भी बोर्ड बोलूँ हमारा प्रोटैगनिस्ट कैसा हमारा वो पूरा स्पॉइलर हो जाएगा। तो फ्री एडवाइस गो वॉच विदाउट एनी। लेकिन ये एनिमे एक हमारा प्रोटैगनिस्ट कैसा मरेगा ये कहूँ तो कि स्पॉइलर हो जाएगा। यस, अगर ये मैं कहूँ हमारा प्रोटैगनिस्ट कैसे मर जाएगा तो ये स्पॉइलर होगा इस होगा क्योंकि ये वन ऑफ द हिलेरियस कॉमेडी शो है एवर मेड। तो प्लीज चेक इट आउट, इट इज एन मास्टरपीस ऑफ द कॉमेडी एनिमे। नंबर 3 पर आता है द टाइम आई गॉट reincarnated as a slime। Again, one of the isekai anime that I ignored। मैंने इस एनिमे को इग्नोर किया था क्योंकि इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्लाइम होता है। स्लाइम इज द वीकेस्ट मॉन्स्टर इन इसेकाई वर्ल्ड। सो मैंने इस वजह से इसे इग्नोर किया था। जब मैंने इसका सीजन 1 देखा था तो वाओ, अब तक मैंने क्यों नहीं देखा ये एनिमे, क्योंकि जनरली इसेकाई एनिमे में स्लाइम मॉन्स्टर वीक होता है तो इसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट ओपी होता है, ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर।
हमारे प्रोटैगनिस्ट को किसी ने चाकू से पीछे से घूप कर मारता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट रीइंकार्नेशन होता है एक स्लाइम के फॉर्म में। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट स्लाइम के फॉर्म में होता तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे देखने पर, बट माय गॉड आवर प्रोटैगनिस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्लाइम्स इन द एनिमे हिस्ट्री। नंबर 2 पर आता है री जीरो। जनरली इसे एनिमे में ज्यादा ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन कुछ ही एनिमे में होता है ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर नहीं होता और इसके वजह से उसे कुछ शोनेन एनिमे लवर देखने लगते हैं और अगर वो मास्टरपीस हुआ तो स्टोरी में और एनिमेशन में और फाइट सीन में। तो री जीरो कह सकते हैं कि ये ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मुझे इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा लूजर भी टाइप लूजर लगता है। उसका स्किल कोई खास नहीं लगता क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट को मैं हैंड टू हैंड कंपेयर करके नहीं देखा, सॉरी फॉर द स्पॉइलर। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान खरीद कर बाहर आता है और हमारे आंखों में कुछ ऐसे आंखों में कुछ जाता है कचरा तो साफ करते हैं और आंखा खोलते हैं तो वो इसगायब हो चुका है। वाओ, ये तो हुई उसकी बेकार वाली बात। तो इसका अच्छी वाली बात करें तो इसके एनिमेशन बहुत अच्छा है, इसमें माय गॉडेस वाइफ भी है और इसका स्टोरी भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये एनिमे अच्छा है और आपको चेकआउट करना चाहिए। नंबर 1 पर है मुकद्दर टेंशे जॉबलेस रीइंकार्नेशन। वाओ, मैंने ये एनिमे बहुत बार इग्नोर किया था लेकिन इसका हाईली यूट्यूब पर ट्रेंड मचा था तो इसलिए मैंने चेकआउट किया और कह सकता हूँ कि सीजन के शुरू में होने पर इससे कई एनिमे फील देता है और एंड तक इसके इमोशनल अटैचमेंट में से यार यही है इसे के एनिमे का मुझे फील हुआ था। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक मोटा शर्टीन नहीं होता है जो घर से काम कुछ भी नहीं करता, एक रूम में बंद होकर एनिमे दिखता है, लेकिन वो उसे घर वाले से घर से निकालते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट घर से निकलने बाद वो रोड पर जाता है, अचानक कुछ एक लड़की को कुछ होता है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट बचाने के चक्कर में ट्रक से टकरा कर अस्त स्वास्त हो जाता है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट इसेकाई हो जाता है और इसेकाई होने के साथ उसके पास का दिमाग है बड़ा जैसा लेकिन उसका उम्र है छोटा बच्चों जैसा। तो उसके घर में एक मेड सोचती है वो एक नंबर का ठरकी बच्चा है बिना के। तो सॉरी फॉर द स्पॉइलर अगेन। हमारा प्रोटैगनिस्ट ओवर पावर नहीं है, इतना ओवर पावर मतलब नॉर्मल कंसिडर टू अदर इसके एनिमे जिसके पास दुनिया तबाही करने वाली जितनी ताकत आती थी इसके ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट वो ओवर पावर होता है लेकिन उसके ईयर से थोड़ा उसके एज से थोड़ा ओवर पावर होता है लेकिन उतना भी नहीं, लिमिटेड ओवर पावर। तो चेकआउट करना अगर ओवर पावर के मेन कैरेक्टर को फैन नहीं है तो ये एनिमे जरूर चेकआउट कीजिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और भी अच्छे कंटेंट के लिए। होप फ्यूचर में मैं और अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब करना मानूंगा तो कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।